कभी आज तक हाउसवाइफ के बारे में कुछ नहीं बोला होगा। क्यों? क्योंकि हाउसवाइफ होना एक बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा टैलेंट है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे हर महिला हाउसवाइफ होने को एक बहुत बड़ा शोषण समझती है और अपने आप को पिछड़ा हुआ समझती है और अपने आप को यह समझती है कि वो आधुनिक नहीं है। अगर वो हाउसवाइफ है या घर को संभाल रही है तो वो मतलब अपनी फ्रेंड्स के सामने अपने आप को बहुत नीचा समझती है। मैं आपको बता दूं, हाउसवाइफ होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा टास्क है और बहुत बड़ा टैलेंट है और सबके बस की नहीं है। ये मिसेज टाइप जो मूवीज है ना, ये दर्शाती हैं कि आप पढ़ लिख के आप किसी भी काबिल नहीं है, ना घर संभाल सकते हो, जॉब तो संभाल ही नहीं रही है। ठीक है, डिप्रेशन के शिकार हैं, एंजाइटी के शिकार हैं और काम की परफॉर्मेंस क्या है वो सभी जानते हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा है घर संभालो, उन्हें कमाने दो, जो अपने अपने काम हैं वो कर लो, अच्छे से कर लो। मैं कहता हूं दोनों काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत गहरी है, बहुत समझदारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परिवार को चलाना, परिवार को संस्कार देना, परिवार को अच्छा भोजन बना के खिलाना। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि भोजन खिलाने में, भोजन बना के खिलाने में, एक हाइजीन, प्योर और एक अच्छा भोजन खिलाने में अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार को खाना खिलाने का तो शौक होता है, एक मतलब एक प्राइड होना चाहिए अपने आप में, और आपको उस चीज में शर्म महसूस होती है। ठीक है, एक इंसान गधा मजदूरी कर रहा है, चाहे वो बड़े लेवल की कर रहा है चाहे वो छोटे लेवल की कर रहा है। ठीक है, सुबह निकल रहा है, शाम को आ रहा है, डेली का डेली उसका टेंशन की काम में क्या तरक्की हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, क्या ये चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आप उसी चीज में घुसे जा रहे हो सिर्फ अपना। और मैं बता दूं 90% लेडीज जो कमा रही है ना, वो ये दिखाने के लिए नहीं कमाती कि वो घर में सहयोग कर रही हैं या वो कितना मतलब अचीव कर लिया उन्होंने। उनका लक्ष्य 90% भी, बल्कि मैं कम बता रहा हूं, 95% महिलाओं का टारगेट सिर्फ अपने समाज को एक टोर दिखाना, एक मड़क दिखाना और अपना घमंड दिखाना होता है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, परिवार चलाना मुश्किल से 5% लेडीज के सामने टारगेट है कि उन्हें परिवार भी चलाना है। मोस्टली 95% लेडीज का यही रहता है कि अपनी फ्रेंड सर्किल में, अपने समाज में और अपने परिवार में या रिश्तेदारों को अपनी एजुकेशन की टोर दिखाना। क्या एक पढ़ी लिखी मदर अगर हाउसवाइफ है तो क्या अपने बच्चों को अच्छे परवरिश नहीं दे सकती, अच्छा पढ़ा नहीं सकती, अच्छा उनको परफॉर्मेंस अपने जीवन में एक अच्छा इंसान नहीं बना सकती? आज देखिए आप, जितनी भी जॉब वाली हैं उनके बच्चे देखिए क्या बन रहे हैं। ठीक है, और उन्हें पता ही नहीं है कि बच्चे कहाँ हैं, और हस्बैंड को भी नहीं पता है कि उनके बच्चे कहाँ हैं। तो इससे अच्छा है वो जो अपने परिवार को संभाल रही है। हमारी मदर, जो पुरानी वाली मदर थी, ठीक है, वो अपने परिवार को बहुत अच्छे संभालती थी। उन्हें कभी इस चीज का, कभी भी उनका मोरल डाउन नहीं हुआ, कभी उन्हें गिल्ट फील नहीं हुआ कि वो कुछ बाहर नहीं जाती हैं, काम नहीं करती हैं। आजकल तो मतलब ये है कि बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं, बाहर कुछ तो बाहर जाने के लिए नौकरी करते हैं। मतलब पति लाख 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, अच्छी सैलरी पा रहा है, पर फिर भी वो 10-12 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए जा रही है, सिर्फ ये घमंड दिखाने के लिए कि आई एम ऑल्सो एक एजुकेटेड वुमेन, आई एम सेल्फ डिपेंड। बट अगर सेल्फ डिपेंडेंसी की बात करें तो अगर पति बोल दे कि अपने 15,000 रुपए में ही आप अपने सारे खर्चे करो, तो करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, आप 15,000 में ना तो वो घर ले सकते, इस घर में आप रह रहे हो, आप ना 15,000 में ना उस गाड़ी को यूज कर सकते हो, इस गाड़ी को आप यूज कर रहे हो। ठीक है ना, 15,000 रुपए में उस स्टैंडर्ड का खाना खा सकते हो, इस स्टैंडर्ड का आप खाना खा रहे हो। ठीक है, ये छोटी मोटी जॉब करना छोड़ो यार, अपने परिवार को ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, और सबसे बड़ा बात है आपके परिवार की शांति अगर बनी रहे, आपके परिवार में सुकून अगर है, तो उससे अच्छा जीवन कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें एग्जांपल दे रहा हूं 15,000 रुपीज का, जरूरी नहीं है सभी 15,000 अचीव कर रही हूं, बट मेरा टारगेट ये है कि आप हस्बैंड से ज्यादा, मुश्किल से 1% लेडीज हैं जो अपने हस्बैंड से ज्यादा इनकम करती हैं या अपने हस्बैंड से ज्यादा जिनकी सैलरी रहती है। ठीक है, और अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने परिवार में सपोर्ट कर रहे हैं और तब सारी चीजों को पालन कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। मेरा कहना किसी के ये नहीं कि आप अपनी जॉब छोड़ दो, ये करो वो करो। मेरा सिर्फ अपने व्यूज हैं कि आपके पास परिवार की प्रायोरिटी होनी चाहिए, इनकम की नहीं। ठीक है, इनकम आपके पास आ रही है, आपके पति के द्वारा आ रही है, चाहे किसी भी द्वारा आ रही है, अगर घर में आ रही है इनकम, सही सार्थक इनकम, ठीक है, तो आप उसमें संतुष्ट होना सीखें और अपने परिवार को प्रायोरिटी दें। अच्छे बच्चों को अच्छा बनाने में, देश हित में सहयोग करने में आप प्रेरित करें। ठीक है, और जो बच्चों का आज हालत हो रही है वो सभी जानते हैं, घरों की जो हालत हो रही है वो सभी जानते हैं। इतना अच्छा पैसा कमा के भी अगर आपके घर में संपन्नता नहीं है, ठीक है, संपन्नता, मैं हमेशा कहता हूं संपन्नता एक अलग कंटेंट है। आप पैसा बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, ठीक है, बट संपन्नता हर घर में नहीं होती है। संपन्नता करने के लिए आपको बहुत सारे बदलाव करने होते हैं अपने अंदर, अपनी प्रवृत्ति के अंदर और अपने व्यवहार में। आपको ईश्वर ने अगर अच्छा पति दिया है, अच्छी इनकम दी है, तो आप उसमें सुकून से रहिए, खुश रहिए। और सबसे बड़ा सुकून है यार, आप मतलब उस चीज को इग्नोर करके सिर्फ अपने पारिवारिक टोर दिखाने के लिए, अपनी सामाजिक टोर दिखाने के लिए, घमंड दिखाने के लिए सिर्फ जॉब कर रहे हो, तो उनको मैं कभी भी एक आदर्श जॉब नहीं कहूंगा। हाँ, अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपको बेसिक नीड है, आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, तब आप जॉब कर सकते हो। बट अगर आपकी जरूरत भी पूरी हो रही है और पैसे की सिर्फ हवस और ज्यादा पैसा कमाने की सिर्फ होड़, उसको अगर आप अपनी जरूरतें बोलते हो तो वो जरूरत नहीं है, वो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर फैमिली सेक्रीफाइस हो रही है और उसके बाद आप जॉब कर रहे हैं, वो आपकी जॉब कभी भी आदर्श जॉब नहीं है। आज समझ जाओ, कल समझोगे, ठीक है, कभी ना कभी समझोगे, और कुछ तो समझने लग रही हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूं, हर एक एजुकेटेड वुमेन को जो अपनी एजुकेशन को अपने परिवार के लिए यूज कर रही हैं, ठीक है, ना कि एक जॉब के लिए और एक घमंड वाली जॉब के लिए। सिर्फ अपने परिवार को अपनी एजुकेशन का रिजल्ट दे रही हैं, अपने परिवार को एक अच्छे संस्कार दे रही हैं, एक आदर्श नागरिक अपने बच्चों को बना रही हैं। मैं उनको सबको, वुमेन को सैल्यूट करता हूं।
बच्चे आदर्श नागरिक बन रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर आपके परिवार में, समाज में आपका सम्मान है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, कलेश करके और बिना जरूरत के अगर आप जॉब करने के लिए, सिर्फ समाज को टोर दिखाने के लिए जॉब कर रहे हैं और आपका कहना है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे रिश्तेदारों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे समाज से फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं पड़ता, वो नहीं पड़ता, फर्क सबको पड़ता है और आज नहीं पड़ेगा तो कल पड़ेगा। अगर आप समाज के नहीं हो तो आप किसी के भी नहीं हो। ठीक है, अपने परिवार के नहीं हो तो आप किसी के भी नहीं हो। पूरे समाज को वैल्यू देना शुरू करें, सभी रिश्तेदारों को वैल्यू देना शुरू करें। जो भी आपसे अगर आपको अपना मानते हैं उन्हें तो कम से कम वैल्यू देना शुरू करें। लोगों ने ये प्रोपेगेंडा समझ लिया है कि मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी कहने से फर्क नहीं पड़ता, मुझे रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता है ना, ये क्या बोल रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। बोलने से क्या बोल रहा है और कौन बोल रहा है ये बड़ा मैटर करता है। आपके पापा क्या बोल रहे हैं ये मैटर करता है, आपके ताऊजी क्या बोल रहे हैं ये मैटर करता है, आपके भाई क्या बोल रहे हैं ये मैटर करता है, आपके कजिन्स क्या बोल रहे हैं ये मैटर करता है। आप दूसरों को वैल्यू देंगे तभी वो आपको वैल्यू देंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके कर्म भी तो देखिए आप। इंसान अपने कर्म देखता नहीं है और अपने रिश्तेदारों को कोसना शुरू कर देता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, ये मुझे फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने मुझे रोटी नहीं दी, उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं, उन्होंने मुझे ये नहीं किया, ये नहीं किया। तो हर इंसान अपने परिवार में उलझा हुआ है। बट अगर वो आपके हित के लिए अगर आपको कुछ कह रहा है तो उसकी सुन लिया करो। ठीक है, आप ही के काम आएगी। अगर 10 आदमियों में से आप एक एक खूबियां भी पकड़ लेते हैं, एक एक बात को भी पकड़ लेते हैं तो भलाई आपकी हो रही है, उनकी नहीं। उनका कुछ नहीं बिगड़ा। और रही बात अगर अच्छाई के लिए कोई भी इंसान अगर आपको, गैर भी इंसान अगर आपको प्रेरित कर रहा है तो उसकी सुन लेनी चाहिए। रिश्तेदारों को आजकल लोगों ने बस आम जनता समझ लिया है। वे आम जनता नहीं है, वे आपके रिलेटिव्स हैं। कहीं ना कहीं अगर 1-2 बुरे हैं तो 8 अच्छे भी होंगे। उन अच्छे लोगों को समझिए और उन अच्छे लोगों के लिए आप क्या हो ये भी तो देखो। आप अपने आप को भी तो जज करो कभी कि आपने उन 8 लोगों के लिए कभी कुछ किया है ना। बट 10 के 10 को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो वो लाइफ में कंफर्ट जोन हो जाता है। एक्चुअली कोई आपको कहे ना, कोई आपको टोके ना, कोई आपको कुछ कहे ना, वो कंफर्ट जोन हो जाता है। तो उसके लिए चाहे रिश्तेदारों को बाहर में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से अपनी लाइफ जीनी है। तो एक दिन कंफर्ट जोन कहीं काम नहीं आएगा, वो समाज ही काम आता है। एंड ऑफ द पॉइंट, आपकी लाइफ की हिस्ट्री आपके समाज से डिपेंड करती है। आपने समाज के लिए क्या किया है, आपकी लाइफ हिस्ट्री वहां से डिपेंड करती है। आपने अपने लिए सिर्फ क्या किया है ये कोई याद नहीं करता। ये चीज आप मेरी याद रखिएगा। और देखिए, समाज में सब आ जाते हैं। आपका परिवार, आपकी गली, आपका शहर, आपका जिला, आपका प्रदेश, आपका देश, पूरा समाज पूरे समाज में आ जाता है। समस्त सृष्टि आपके समाज में आती है। अब आपका ओरा है कि वो आपका ओरा कहां तक जाता है। आपके कर्माज हैं कि आपके कर्माज कहां तक इफेक्ट करते हैं। आपकी वाणी कहां तक इफेक्ट करती है, आपके कर्माज कहां तक इफेक्ट करते हैं, आपका ओरा कहां तक इफेक्ट करता है और आपके संस्कार कहां तक इफेक्ट करते हैं, आपके अच्छे और बुरे कर्म दोनों कहां तक इफेक्ट करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपने समाज को कितना बनाना चाहते हैं। अपने अपने व्यूज हैं, सब अपने अपने ओरे में खुश हैं। कोई जॉब में खुश है, कोई अपना घर चला के खुश है, कोई अपनी संपन्नता में खुश है, कोई अपनी इनकम में खुश है। और मेरी ये वीडियो सिर्फ हाउस वाइफ के लिए थी जो मोस्ट एजुकेटेड हैं और तब भी उन्होंने अपनी प्रायोरिटी, अपनी एजुकेशन की प्रायोरिटी अपने परिवार को दी। अपने परिवार को अच्छे संस्कार दिए, अपने बच्चों को देश हित के लिए प्रेरित किया और अपने परिवार को एक आदर्श परिवार बनाया है। मेरा उनको भी सैल्यूट है जो अपनी जॉब भी निभा रही हैं और अपने परिवार को भी बहुत अच्छा निभा रही हैं। और क्योंकि परिवार को निभाना, देखिए, एक महिला से अच्छा कोई नहीं निभा सकता है। और जो हम पुरुष या सर्व समाज जो माँ को एक उदाहरण दिया है, उस माँ की ममता और गरिमा को बनाए रखें। मेरा सिर्फ इस वीडियो का मकसद वही था कि आजकल की जो मदर्स है, मदरहुड आज खत्म होता जा रहा है और एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो उससे जो बहुत बेटर ऑप्शन है वो मदरहुड का है, क्योंकि हम स्पेशली भारतीय मातृत्व को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है, मातृत्व को एक बहुत बड़ा एक प्रायोरिटी दी है और बहुत बड़ी जगह पे हमने रखा हुआ है। तो आप उस मदरहुड को निभाएं, एक मातृत्व को निभाएं और देश हित में अपने बच्चों को प्रेरित रखें और अपने बच्चों को अच्छा बनाएं, उन पर ध्यान दें। और सबसे पहली प्रायोरिटी अपने परिवार पर ध्यान दें। अगर आप दोनों चीजों को बहुत अच्छा बैलेंस कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। बट अगर आप दोनों चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी आप अपने परिवार को दें। ये वीडियो हर एक उन आदर्श पर्सनैलिटी को डेडिकेटेड है जो मेरी लाइफ में एक आदर्श फीमेल पर्सनैलिटी रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी ताई जी को कहना चाहूंगा, वो 1960 के अप्रोक्स उन्होंने बीएड कंप्लीट किया, जब शायद कोई महिला पढ़ी लिखी भी नहीं मिलती थी। 12th पास मिलना बहुत ही कठिन था और उस टाइम उन्होंने अपनी जॉब को सेक्रीफाइस करते हुए अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी। ऐसे ही दीपाली जैन मैम बहुत अच्छी रेपुटेटेड जॉब को छोड़ते हुए उन्होंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी। संगल जी और विनीता जी जिन्होंने विदेशों से भी अपनी एजुकेशन प्राप्त करी है और उसके बाद उन्होंने फैमिली को प्रायोरिटी दी। अभी जिनकी हमें क्लास चली है रिसेंट, नेहा गुप्ता मैम। और ऐसे ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिन्हें मैं एक आदर्श पर्सनैलिटी समझता हूं। ईश्वर आपको तरक्की दे, हमेशा खुश रखे और आपके घर में हमेशा संपन्नता बनी रहे। जिस प्रकार आज आप संपन्न हैं, हमेशा वही संपन्नता बनी रहे आपके यहाँ। आपके चुनाव बहुत अच्छे हैं जीवन के, आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और समाज को प्रेरित करते रहें अपने आदर्शों से, अपने व्यवहार से, अपने कर्माश से समाज को पॉजिटिव इंपैक्ट देते रहें हमेशा। धन्यवाद।